हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सरुक्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और जमशेदपुर का वेदर तो क्लाउडी ही है। अभी थोड़ी देर पहले से बारिश बंद हुई है। देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रही होगी पानी। तो ये मौसम इसी टाइप का है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो चलिए ऐसे मैं फ़ैन के नीचे ला कर रख देती हूँ और ये सूख चुके हैं। थोड़ी देर के बाद इसे फोल्ड करूँगी नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद में। तो चलिए मैं इसे आगे ठेल देती हूँ ताकि और भी हवा से ये सूख जाए। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करते ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। तो चलिए, और हस्बैंड और बेटा दोनों अभी बेड में ही हैं और पप्पी मेरी रोटी बना रही है, सब्जी मैं बना चुकी हूँ। तो चलिए ये लोग फ्रेश हो जाते हैं तो नाश्ता निकालती हूँ। तो हम सब नाश्ते में बैठ चुके हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ हम लोग अपने ही दिखाते। मेरी पप्पी ज़्यादा वीडियो में आना नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। नहीं तो वो हमेशा साथ में ही रहती है, खाने टाइम भी। तो ये हम लोग बैठे हैं, ये मेरी फूफी बैठी है। तो चलिए नाश्ता हो रहा है, नाश्ता कर लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब अपना रूम में आराम से रहिएगा। और एक बार सर और अच्छे से पोज दें। दिखाई तो आँख के पास। फैन ऑन करके नन्ना का रूम में जाके बैठ जाइए ना जी। चलिए बेटा फ्रेश हो चुका है, घर में क्लीन कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए। बेटा फ्रेश हो जाने से ना तो उसे भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। अब मौसम तो गर्मी वाली है ही, बरसात की गर्मी लगती ही है ज़्यादा। चलिए, बेटा का सारा चीज़ मैं कंप्लीट कर चुकी थी और उसे सामने रूम में ही मैं रखती हूँ ताकि उसे देखती रहूँ बीच बीच में, ताकि उसकी तबीयत वगैरह ख़राब ना हो। उसे कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि पहले वो पानी भी आकर पीता था, आजकल वो भी नहीं है, उसे हाथ में देना पड़ता है। पता नहीं उसके माइंड में क्या है, बहुत शांत हो गया है पहले से। पहले तो थोड़ा चलता फिरता भी था, इधर इधर घूमता फिरता भी था। खाने की चीज़ चाहिए तो किचन से आकर लेता भी था। आजकल सारी आदतें उसकी ख़त्म हो गई है, तो हमें ही उसका ध्यान देना पड़ता है। और कभी कभी बहुत सुस्त रहता है। अब 2 दिन से उसको बहुत सुस्ती है अंदर में, तो पता नहीं उसकी तबीयत अंदर से ख़राब है कि क्या, हमें पता नहीं चलता है। और इसी बीच में उसकी तबीयत भी अचानक से ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं उसे ज़्यादातर अपने सामने ही रखती हूँ और बीच बीच में जाकर देखती भी रहती हूँ कुकिंग के साथ साथ। तो यहाँ मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। दाल में मैं हल्दी और मिर्च पाउडर नमक डालकर उसे सीटी लगाने के लिए रख दी हूँ और बगल में मैं चावल चढ़ाई हूँ। और यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई थी, सीटी लग चुकी थी। तो मैं उसमें दाल में सारे फ़ौरन डालकर हल्के मसाले डालकर बनाऊंगी ताकि दाल अच्छी लगे। क्योंकि ना हस्बैंड को मेरा प्लेन दाल पसंद नहीं है, उसे या तो फ्राई दाल चाहिए या मसाले वाली दाल चाहिए। या तो मैं कद्दू दाल बनाती हूँ या फिर मैं चने दाल बनाती हूँ मसाले वाली, या फिर मसूर की दाल बनाती हूँ। तो मसूर की दाल मैं कभी कभी प्याज मिर्चा लाल करके भी बनाती हूँ फ्राई वाली, और नहीं तो ज़्यादातर ऐसे हल्के मसाले वाले बनाती हूँ। तो ये एक फिनिश हो जाती है। नहीं तो प्लेन दाल बनाऊँगी तो मेरे घर में उगती नहीं है दाल जल्दी। तो सारे फ़ौरन वगैरह डालकर ये मैं प्याज डाल रही हूँ और साथ में हल्के हल्के मसाले डाल दूँगी ताकि दाल की टेस्ट काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे रेडी हो रहा है और देखिए टमाटर डाल चुकी हूँ मैं और उसके बाद मसाले डाल दूँगी। ऐसी दाल बनाने से ना काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, और रोटी में भी खाइएगा तो अच्छी लगती है। इसी तरह ऐसी दाल मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मसाले मेरे भून चुके थे और अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी।
अब मैं इसे हल्का सा सारा मसाला दाल में मिक्स करके इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी और इसे मैं 2-3 मिनट के लिए अच्छे से धनिया पत्ती के साथ कुक होने दूँगी। तो ये दाल काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए मेरा दाल रेडी हो गया है। अब मैं इसके बाद कुक करूँगी एग, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ एग करी। तो सारे मसाले मेरे भून चुके थे। मैं कभी भी कुकिंग करती हूँ ना, सारी चीज़ें कट करके रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो, उसके बाद कुक करती हूँ। तो यहाँ मसाले भून चुके थे और मैं यहाँ पे एग डाल चुकी हूँ, साथ में आलू भी है और अच्छे मसाले वाली बनाई हूँ रात में रोटी के लिए। और साथ में मैं पपीते की भी सब्ज़ी आज बनाई थी, मेरे भाई आए थे तो वो ला कर दिए थे, तो वो भी मैं बनाई हूँ। वो मैं शूट करना लग रहा भूल गई। तो यहाँ पे ये भी रेडी हो चुका था। अंडा आलू की सब्ज़ी एग करी तो बहुत जल्दी बनती है, तो ये भी रेडी हो चुकी थी और लगभग सारा काम मेरा किचन का हो चुका था। बस ये जो थोड़े से बर्तन निकले थे इसे क्लीन करने थे। तो ये सब्ज़ी में मैं एग करी में सारे मसाले मिलाकर अच्छे से चलाकर इसे धीमी आंच में 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये कुक होता रहे, और साथ ही धनिया पत्ती भी डाल दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया है और इसके बाद मैं किचन भी क्लीन कर लूँगी। तो किचन का काम कंप्लीट मेरा। तो चलिए इसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों को सामने इवनिंग टाइम पे। हस्बैंड को चाय वगैरह उस टाइम पे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड लंच करने के बाद काम पे चल जाएंगे। तो हस्बैंड को जा रही हूँ मैं, चाय और ब्रेड बोले थे। थैंक यू वेरी मच। चाय है ब्रेड के लिए, तो उनका चाय हाँ लेकर आ रही हूँ, फरहान को दे दूँ। तो बेटे को रात में 10 बजे दवाई देनी पड़ती है और सुबह 10 बजे। तो ये दवाई देकर मैं जा रही हूँ, लोग को डिनर दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड का बहुत काम है और बेटे को टाइम से भी लंच और डिनर देना पड़ता है। तो चलिए मैं उन लोगों को लंच दे देती हूँ। चलिए पपीते का सब्जी खा के देखो, अच्छा लगेगा। सब्जी खाती क्यों नहीं हो? बच्चे का यही है, सब्जी खाना उन्हें पसंद नहीं है। तो चलिए मैं बेटे को लेकर बैठी हूँ, उसे डिनर करा दूँगी और हस्बैंड अपना कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना वीडियो का एंड यहीं पे लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।